आत्माओं का सत्संग सुन करके जब तुम वहां पर आपस में जो है मंथन करोगे, गुरु महाराज ने रामायण में लिखा गया है कि बिनु सत्संग मोह न भागा, यानी कि आपका हमारा मोह तब तक नहीं जाएगा जब तक सत्संग नहीं मिलेगा। फिर एक जगह लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। फिर एक जगह लिखा है कि सट सुधर ही सत्संगत पाई। अच्छा, सत्संग किसे कहते हैं? स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि भाई जो महापुरुष वह मालिक में मिल चुके हैं, जो सत्य का रूप हो चुके हैं, वह मृत्युलोक में आकर के उनके मुखारबिंद से जो शब्द निकलेंगे वह सत्संग है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि महापुरुषों के मुखारबिंद से निकला हुआ हर एक वचन सत्संग है और उनका संग करना ही सत्संग है। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, सत्संग से क्या लाभ आपको होगा? ये महापुरुषों की महिमा। गुरु महाराज ने यह कहा कि सत्संग से सठ कहते हैं जो बिल्कुल, यानी कि किसी बात को मानता नहीं है, यानी कि जो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है दुनिया के लिए, ऐसे लोग भी महात्माओं के सत्संग से बदल जाते हैं। यह अनुभव हमने किया कि नहीं किया? स्वामी जी महाराज ने सत्संग में यह कहा, बच्चा मेरे पास बड़े बड़े डाकू, गुरु महाराज ने कहा कि जो दो बंदूकें जो है टांगते थे, अपने शरीर पर लटकाए रहते थे और बात बात पर बंदूक और गोली की बात करते थे, डकैत डाकू कतली, बाबा जी ने कहा ऐसे बड़े बड़े डाकू, बाबा जी ने कहा कि वो ऐसे बन गए, हाथ में माला पकड़ ली और सीधे और सादे बन गए, सज्जन बन गए। तो ये परिवर्तन कैसे होता है? संतों के सत्संग से होता है प्रेमियों। समाज में, दुनिया में कहा जा रहा है कि सत्संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है, लेकिन आप विचार करो, गुरु महाराज ने यह कहा कि आज के समय में, गुरु महाराज ने यह कहा कि सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा है, सबके ऊपर, यानी कि धर्मशास्त्रों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा है, जो कथा कर रहे हैं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा है, मंदिर मस्जिद के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा है, महात्मा जो अपने आप को कहते हैं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा है। वह किस लिए खड़ा है? क्योंकि मंदिर है, मस्जिद है, गीता है, रामायण है, कुरान है, भगवान राम और भगवान कृष्ण का चरित्र है, इतने महात्मा है, कथा और कीर्तन है, लेकिन फिर भी अगर भारत के अंदर में मांस खाने वाले, बलात्कार, चोरी, घुसखोरी, डकैती, मारकाट, हिंसा, अपराध, हर तरह के पाप में लोग लिप्त है, तो सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। गुरु महाराज ने कहा कि कोई बचने वाला नहीं है, सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। तो इसलिए महापुरुषों के पास आकर के हम आप ये देखते और समझते हैं, बाहर से दूर से मालूम नहीं पड़ता है। महात्माओं को समझना है, जानना है तो महात्माओं के पास जाना होता है। और पानी की मछली कैसी सोती है तो उसको जानने के लिए उसके वंशज में जाना पड़ेगा, उसके कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो जो समुद्र मंथन हुआ उस समय पर वहाँ पर बड़े बड़े रत्न निकले, अच्छे अच्छे काम की भी चीज़ निकली, और कुछ वहाँ पर जो है हलाहल नाम का विष भी निकला। तो महात्मा जब आपका जो है मंथन करेंगे, मंथन ऐसा नहीं होगा, जब आप सत्संग में आप बैठेंगे तब जो है हमको विचार उत्पन्न होगा, विचार, बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होंगे, विचार उत्पन्न होंगे, और हमारे हर एक प्रश्न का जवाब तुमको मिलते जाएगा। कैसे मिलेगा? अनुभव के द्वारा। अनुभव के द्वारा कैसे? थोड़ा सा इस तरफ सत्संग की ओर आते हैं। गुरु महाराज सत्संग में सर्वप्रथम क्या बताते हैं कि ए बच्चा, गुरु महाराज कहते हैं कि ए बच्चा, ये देश तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, ये माँ बाप तुम्हारे, ये मकान तुम्हारा, ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, ये मान सम्मान के लिए जो तुम रात दिन लगे हुए, ये तुम्हारा नहीं है। गुरु महाराज ने ये कहा कि ये पराया देश है, ये पराया शरीर है, और ये पराया जो तुम देख रहे हो रिश्ते नाते, बीबी बच्चे, ये सारे पराया है। गुरु महाराज ने कहा कि ये इनमें से तुम्हारा जो है कोई काम आने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम अमर देश के रहने वाले हो, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सबसे पहले हमको ये आपको बोध कराया। फिर स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि तुमको धीरे धीरे अनुभव आएगा। गुरु महाराज ने फिर हमको आपको सत्संग में ये कहा कि बच्चा, जो तुम देख रहे हो इनमें से तुम्हारा कोई नहीं, इसका आपको आजमाइश जब आप करोगे, अनुभव में जब लाओगे, तब आपको मालूम पड़ जाएगा। और वो अनुभव में आपको जल्दी कब आएगा? जब महापुरुषों की दया आप पर हो जाएगी। दया कैसी? जब महापुरुषों की दया हो जाएगी तो वो सबसे पहले आपको बीमारी दे देंगे, निर्धनता दे देंगे और अपमान करा देंगे। और जब अपमान करा देंगे, निर्धनता दे देंगे और बीमारी दे देंगे, तो तब तुमको तीव्रता से, जोरों से अनुभव आने लग जाएगा संसार का और समाज का, और अपने और ये जो रिश्ते नाते हैं, बीबी बच्चे हैं, इनका आपको तेजी से अनुभव आने लग जाएगा। अगर विशेष दया महात्माओं की हो जाए तो, और कम भी दया हो तो भी अगर हम विचार करते जाए तो हमको ये मालूम पड़ जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक बंदा वहाँ से उठ करके खड़ा हुआ, महात्मा जी को कहता है कि अरे महात्मा जी, आप कहते हो कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, और मैं तो इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ।
महात्मा जी कहते हैं भाई क्यों नहीं मानते? कहते हैं कि भाई अरे मैं तो घर पे जब तक जाता नहीं, मेरी बीवी जो है मुझे मेरे खाने का इंतजार करती है, तब तक खाना खाती नहीं है, मेरे बिना तो वो खाती ही नहीं है, और मैं अगर किसी दिन न जाऊँ तो वो भूखी ही सो जाती है, तो मैं कैसे आपकी बात को मान लूँ कि संसार में कोई किसी का नहीं है? तो महात्मा जी ने कहा कि तुम ऐसे मानने वाले नहीं हो। जिस तरह से गुरु महाराज ने बहुत सारा सत्संग सुनाया है हमको, लेकिन जब तक कोई चीज़ अनुभव में नहीं आती तब तक आदमी मानता। महात्मा तो पहले तुमको बाहर से सुनाते हैं, कोई संस्कारी जीव होता है, विवेकशील होता है, विचारवंत होता है, वह जो है महात्माओं के ऊपर विश्वास करने वाला होता है, तो वो तुरंत उनके वचनों को मान लेता है, उस पर चलता है। कोई उससे ज़्यादा संस्कारी होता है, वो प्रश्न करता है। जैसे सावन सिंह जी महाराज ने प्रश्न किया था जयमल सिंह जी महाराज को। जयमल सिंह जी महाराज ने जब नामदान की बात कही तो नामदान जब दिया जयमल सिंह जी महाराज ने, तो राधा स्वामी दिया सावन सिंह जी महाराज को, जो फौज में बड़े अफसर थे अंग्रेज के ज़माने में। तो सावन सिंह जी महाराज ने जो है जयमल सिंह जी महाराज जो गुरु बनने वाले थे उनके, तो उनको ये पूछा कि महात्मा जी मेरी जो है एक शंका है और उस शंका का आप निवारण कीजिए। कहा कौन सी? कहा कि आपने राधा स्वामी नाम जपने को दिया, लेकिन हमारे में तो जो है सिख संप्रदाय में वाहेगुरु को जपने का जिक्र है, वाहेगुरु का जिक्र किताब में मिलता है, गुरु ग्रंथ साहब में। हमारे जो है पंथी जो पाठ करते हैं पाठी, वो तो कहते हैं कि वाहेगुरु नाम जपना है तुमको, सत श्री अकाल वाहेगुरु बोलना है। तो उन्होंने जो है क्या किया, उनसे प्रश्न किया, जिज्ञासा वश प्रश्न करना चाहिए। देखो आपने अनुभव किया होगा, जो स्कूल में कॉलेज में विद्यार्थी सबसे ज़्यादा मास्टर को शिक्षक को प्रश्न करने वाला होता है, वो सबसे ज़्यादा तेज होता है, मास्टर से बहुत पूछते थे। तो जो प्रश्न करना चाहिए, तो उन्होंने प्रश्न किया जिज्ञासावश। महात्माओं का विरोध अनजाने में और बेमतलब में करोगे तो उसका तुमको नुकसान होगा। तो जिसके लिए क्या कहते हैं महात्मा की, संत की निंदा नान का बहुरे बहुरे नर के जाए। लेकिन जिज्ञासावश अगर तुम प्रश्न करो जानने के लिए, तो जैसे जयमल सिंह जी महाराज को पूछा तो जयमल सिंह जी महाराज ने यह कहा, मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या। देखो जो सच्चे महात्मा होंगे ना, वो बात को टालेंगे नहीं, घुमाएंगे नहीं, ये उनकी जो पहचान परख होगी, वो कभी बात को टालेंगे नहीं, घुमाएंगे नहीं, वो बड़े खुश होंगे कि तुमने ये प्रश्न कर लिया। फिर जयमल सिंह जी महाराज ये कहते हैं कि बच्चा कोई बात नहीं, तुम वाहेगुरु भी जो तुमने इतने दिनों तक जपा है और आगे भी भले जपना तुमको अगर ऐसा लगता है, लेकिन राधा स्वामी नाम जो है तुम कुछ दिनों तक जपना, और इसका यदि तुमको लाभ हो जाए, इसका अनुभव हो जाए, तो इसी को मानना और इसी को जपना। तो उन्होंने बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया कि बात में तो बड़ा दम है। तो फिर उन्होंने राधा स्वामी नाम का जो है जप शुरू कर दिया और उनको लाभ तुरंत मिला, क्योंकि संस्कारी जीव थे। लाभ मिला तो देखो उनका जीवन कैसे, उन्होंने कैसी सेवा की। तो स्वामी जी महाराज महात्मा ये कहते हैं कि भाई प्रश्न करना चाहिए। तो इस तरह की जो है महात्मा हमको आपको बताते हैं, जो बात बताते हैं अगर तुम प्रश्न कर लो तो उत्तर मिल जाए। जैसे कई सत्संगी आपस में चर्चा करते हैं कि भाई ये जो सारी जो बातें हुई है, जैसे बाबा जी ने सुभाष चंद्र बोस की बात भी कही थी, सतयुग की बात भी कही थी, टाट से काम होगा ये भी कहा था। तो हमको बड़ा एक विचार आता है कि भाई ये सब बातें गुरु महाराज ने कही और साथ रहने वालों ने क्यों नहीं पूछा? पूछ सकते थे ना भाई। आप और हम भी जाते थे तो ये कहते थे बाबा जी ये बीमारी, ये तकलीफ, ये परेशानी, ये कोर्ट कचहरी का मुकदमा, ये परेशानी, ये दिक्कत, ये आफत, ये तकलीफ। तो तमाम तरह के प्रश्न और तमाम तरह की बातें हम पूछते थे, लेकिन ये क्यों नहीं पूछा गया? अरे भाई सत्संगी पुराने इस तरह से भ्रमित हो गए और भ्रमित कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई आप पूछ लेते उस समय पर, जैसे जयमल सिंह जी महाराज को सावन सिंह जी महाराज ने पूछा, तो इससे ये मालूम पड़ते हैं कि हम आप भ्रमित हो गए हैं। हम आपको गुरु महाराज के काम पर विश्वास, यकीन और हमको धीरज नहीं है। जब महात्मा जी ने कहा कि भाई तुम ऐसे नहीं मानते हो, तो एक काम करो कि तुमको जो है मैं जो है प्राण को खींचने की विद्या बताता हूँ, कुछ दिनों तक तुम आश्रम में ठहरो, और जब प्राण को खींचने की विद्या सीख जाओगे तो घर पर चले जाना और तुम ये क्रिया करना, तुमको मालूम पड़ जाएगा। महात्मा जी के पास 15 दिनों तक वो रहा और उसने जो है अपने प्राणों को खींचने का जो है अभ्यास सीख लिया। ये जो प्राण है उसको खींच करके जो है ब्रह्मांड में रोक लिया जाता है, शरीर की सारी नाड़ियाँ बंद हो जाती है। देखो कुंभ में भी कई महात्मा है जिनके अगर शरीर को हाथ लगाओ तो वो मुर्दे मालूम पड़ते हैं, शरीर में प्राण नहीं मालूम पड़ता है, यानी प्राण खींच लिया जाता है। तो यह विद्या उन्होंने हासिल कर ली और महात्मा जी ने कहा कि तुम अच्छा एक काम करो, इसमें पारंगत हो गए, चले जाओ तुम अपने जो है घर पर, और जाकर के क्या करना, जैसे ही कदम रखोगे अपने जो है घर की सीमा में, हाथ और पैर जो है ऐसे बिल्कुल जो है छोड़ देना और धड़ाम से गिर जाना, मृत की अवस्था में तुम वहाँ पर गिर जाना।
कहा ठीक है। चले गए घर में, और घर पे जाते हैं तो सबने देखा, बीबी बच्चों ने, माँ बाप ने, सबने देखा कि भाई बच्चा हमारा लड़का आ गया। तो सारे खुशी खुशी दौड़े उनकी तरफ। ये जैसे ही प्रवेश किए वैसे ही जो है सीधा जो है ज़मीन पर गिर गए, प्राणों को खींच लिया। प्राणों को खींच लिया कि हाय तौबा मच गया, रोना धोना शुरू हो गया। और जो है पड़ोस वाले जो है सारा अर्थी का सामान जुटाने लग गए। कुछ जो है इतला करने लगे कि भाई यहाँ पर मृत्यु हो गई, तुम यहाँ पर जो है आ जाओ कंधा देने के लिए। तो सारे अपने इंतजामात में लग गए, सब के सब। महात्मा जी ने उसको कहा था, क्या कहा था कि भाई अपने कान को खुला रखना, आँख भले बंद कर लेना लेकिन कान को और बुद्धि को खुला रखना। बुद्धि को ताला मत लगा लेना और कान को बंद मत कर लेना। भले प्राण खींच लेना, आँख बंद रखना, हलचल मत करना। तो वो सब कुछ सुन रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या आवाज़ कर रहा है, तो सब कुछ वो अनुभव कर रहा है और बुद्धि से सोच रहा है। सारे रो रहे, चिल्ला रहे और अर्थी का सामान जुटा रहे हैं। और इतने में जो है लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भाई ले चलो ले चलो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे ही समय हो गया बाहर ले जाने का, तो जो अर्थी पर उसको लिटाया गया और रस्सी से बांधा गया। अब रस्सी से बांधा गया, उठाकर जो है बाहर ले जाने का समय आया, तो चौखट से बाहर निकालना था मुर्दे को, उस आदमी को, भले आदमी को। तो जैसे ही उन्होंने बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े तो सोचा कि भाई ये तो ऐसे फैल गया है, दोनों हाथ और दोनों पैर उसके ऐसे लंबे हो गए, तो जो है इसको कैसे बाहर निकाला जाए। तो सब ने विचार किया कि भाई एक काम करे, इस चौखट को जो है तोड़ करके और इसको बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे ही धर्मपत्नी ने आवाज़ सुनी कि भाई ये चौखट को, दीवार को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो दौड़ी दौड़ी गई। अरे कहा कि मरने वाला तो मर गया, अभी वो लौट करके आने वाला नहीं है, और तुम ये दीवार तोड़ दोगे तो मेरे मुसीबत हो जाएगी। तो कहा कि क्या करें। बोले देखो वहाँ पर घास काटने का गड़ासा है, ईया कहते हैं मराठी में, गड़ासा है। दौड़ी दौड़ी गई और गड़ासा लेकर के आई और कहा कि क्या करें इसका। बोले इसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट दो, और दोनों हाथ और दोनों पैर जब काट दोगे तो ये बाहर निकल जाएगा और ये मेरा जो है चौखट भी टूट जाएगा। तो जैसे ही उसने सुना भगत ने, वैसे ही अर्थी से कूदा नीचे और ऐसा भागा, महात्मा जी के पास गया, चरण पकड़ लिए, कहा कि महात्मा जी आप सच कहते हो। गुरु महाराज ने यह कहा कि अरे बच्चा, मेरे स्वार्थ की अगर कोई बात हो तो मत मानो। गुरु महाराज ने यह कहा कि मेरे स्वार्थ की अगर कोई बात हो तो मत मानो, लेकिन तुम्हारे हित की यदि बात मैं कहूँ तो उसको तुरंत मान लेना चाहिए। तो महात्माओं की इस तरह से बात होती है। पहले तो वो बाहर से समझाते हैं, लेकिन जब हम नहीं मानते, हट करते हैं, तो वो इस तरह से मनाते जरूर है। चाहे कृपा दया करके तुम्हारे ऊपर जो है निर्धनता, बीमारी और अपमान करा दे, और जब ऐसी दया कर देंगे ना, तो तुम जो कहते हो कि मेरा मित्र है, हमने इस बात को अनुभव किया है। हमारे ऊपर गरीबी भी लाई गुरु महाराज ने, ऐसी गरीबी लाई कि मित्र का फ़ोन आया, बचपन का मित्र था, भाई 1000 रुपया चाहिए, 1000 रुपया चाहिए मुझे, मैं तुमको बाद में लौटा दूंगा। और व्यवहार छोटे भाई के हाथ में था, मेरे पास 1000 क्या 100 रुपया भी नहीं था, कुछ साल पहले की बात, ऐसी स्थिति। तो हमने उसको बड़े प्रेम से कहा कि भाई देख 1000 रुपया तो नहीं है, देखता हूँ कहीं से मिल जाए तो कर दूंगा। अब वो मेरा बचपन का मित्र, उसको बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसके पास 1000 रुपया ना हो। और वास्तविक में ऐसी ही स्थिति हो चुकी थी, ऐसी स्थिति। तो मित्र को जब कहा, तो मित्र जो है उसके बाद जब मित्र को जब मैं मिला, तो मित्र हमेशा नाराज़ रहता था, कहता था कि तू झूठ बोलता है, तू झूठा है। क्यों भाई, तूने पैसा नहीं दिया, पैसा हो करके भी। अरे भाई तुम मेरी स्थिति क्या जानो, तुम मेरी स्थिति क्या जानो। तो इस तरह से वो अनुभव तुमको कराते हैं। मित्र का भी अनुभव कराएंगे, बीवी का, माँ बाप, बच्चों का, परिवार का, धन का, दौलत का, मान का, सम्मान का, ये सारी चीज़ों में जितने भी हम उलझे पड़े हुए हैं, यदि उनमें उन्होंने तुम्हारा हमारा हाथ पकड़ा है, तो वह जो है तुमको हमको पहले अनुभव कराएंगे। बिना अनुभव हम आगे बढ़ने वाले नहीं है। इसलिए क्या कहा गया है कि महात्मा कैसे होने चाहिए, अनुभवी, और जो तुमको अनुभव करा दे, संसार का भी अनुभव करा दे, तुम्हारा अपना भी अनुभव करा दे और परमात्मा का भी अनुभव करा दे। यानी जो तुमको अनुभव करा दे वही महात्माओं के पास तुम बनना। इसके लिए क्या कहा गया है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, उस गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे डार। जो तुमको अनुभव करा दे ऐसे गुरु के साथ तुम बंधना। तो जब ऐसे मंथन तुम्हारे अंदर होगा, महात्मा तुम्हारे हमारे अंदर बैठ करके मंथन करते हैं, सारा अनुभव कराएंगे। यदि अगर हम आप उनके वचन को मान करके अगर चलने लग जाए तो बहुत कम समय में बहुत ऊंची गति हो जाएगी, बहुत कम समय में ऊंची गति हो जाएगी। लेकिन हमारी हालत क्या है, गुरु महाराज ये कहते हैं कि बच्चा मैं तो तुम्हें उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम जो है हाथ नहीं पकड़ाते। गुरु महाराज ने कहा आज बन जाओ तो आज उठा लिया जाए, देरी बनने में तुम्हारी ओर से है, मेरी ओर से उठाने में देरी। गुरु महाराज ने यह कहा तुम्हारे बनने में देरी है, मेरे उठाने में देरी नहीं है।
स्वामी जी महाराज को जब पूछा जाता था भाई सतयुग आ नहीं रहा है, सतयुग को बड़ा देर लग रहा है, तो स्वामी जी महाराज ये कहते पहले तुम सतयुगी बन जाओ, पहले तुम सतयुगी बन जाओ। सतयुगी नहीं बनाओगे और कहोगे कि सतयुग आ जाए, और सतयुग में तो नेक रहेगा, जिसके अंदर कपट नहीं, छल नहीं, बेईमानी नहीं, धोखा नहीं, और जो है दूसरे को लूटता नहीं, छपटता नहीं, जिसके अंदर में बुराई नहीं है, ऐसा आदमी सतयुग में प्रवेश करेगा। लेकिन आज अगर हमारे अंदर में कपट है, छल है, बेईमानी है, धोखा है, तमाम प्रकार के अवगुणों को हमने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। प्रेमियों, दोनों तरफ से आपको जो है निहाल करेंगे, दोनों तरफ से शुद्धि करेंगे, बाहर से भी और अंदर से भी। कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि बाहर का जो ये येब है, बाहर की जो ये बुराई है, ये गुरु भक्ति से कटती है। बाहर की जो हमारी कमियां है, जैसे कौन सी कमी, झगड़ा कर लिया, यानी जो दिखने में आ रही है, जो बाहर आपकी दिखाई दे रही है कि आपने झगड़ा कर दिया, मार कर दी, आपने चोरी कर दी, बेईमानी कर दी, जो लोगों ने देखा, ऐसी जो बुराई है आपकी गुरु भक्ति से जाएगी। गुरु भक्ति नाम किसका है? आदेश का पालन। आदेश का पालन करोगे तो गुरु का कोई आदेश ऐसा नहीं है जिससे कि किसी की हानि, जिससे किसी की नहीं हानि होगी, ऐसा उनका आदेश है कि जिससे जो है सबको लाभ, तुमको लाभ और दूसरों को भी लाभ। तो गुरु भक्ति नाम किसका है? आदेश का पालन। तो बाहरी जो बुराइयां है हमारे अंदर, वो कैसी जाएगी? गुरु भक्ति से। और अंदर की जो झीनी बुराइयां है, झीनी झीनी, कौन सी? आप जो तुम कपट करते हो, हम कपट करते हैं, बाहर दिखाई देता है क्या? तुमने मुझको कहा कि भाई एकनाथ भाई अगले महीने भी कार्यक्रम के लिए आना, और मैं अंदर कपट रखूंगा कि भाई मैं कोई ना कोई खामी और गलती निकालूंगा, मैं कोई ऐब या कोई दोष तुम में देखूंगा, ये देखूंगा कि भाई जब भी कार्यक्रम में आता हूँ तो अनिल भाई मुझे 10-15 मिनट वहाँ खड़े करवाते हैं, आधा घंटा मुझे वहाँ पर इंतजार करवाते हैं, तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन कह दूंगा हाँ भाई आऊँगा, लेकिन अंदर कपट रखूंगा कि नहीं जाऊँगा। अनिल भाई जब भी मैं यहाँ आता हूँ कार्यक्रम में, आधा घंटा मुझे वहाँ देरी कराते हैं। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ऐसा जो यदि मन में आ रहा था मेरे मन में, हमने बताया भी एक गुरु भाई को, मन में आ रहा था, लेकिन विवेक जगाया कि तू गुरु का काम कर रहा है, ये गुरु भाई गुरु बहन है, ये सब अपने हैं, ये रक्त से भी बढ़कर ये नाता और रिश्ता है। और देखो आपने अंदर बड़ा अच्छा शब्द लिखा है, क्या लिखा है कि जो गुरु का सच्चा सेवक है उसको जो है गुरु की हर एक वस्तु में महक आती है और अच्छी लगती है ना। तो ये अनिल भाई कौन है? ये गुरु के प्रेमी है ना, जीव है ना। ये संगत कौन है? ये गुरु की है ना। तो संगत से कपट, गुरु से कपट, सत्संगी से कपट, या चोरी या बेईमानी, तो किससे कपट और चोरी बेईमानी की? इनसे। तो शास्त्रों में क्या लिखा गया है? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, ता निर्धन ता कोड़ी। गुरु से कपट करेंगे, मित्र से चोरी करेंगे। जैसे सुदामा का आपने सुना होगा ना, सुदामा ने जो है कृष्ण भगवान के हिस्से के चने खा लिए, चोरी कर ली, तो उनको दरिद्रता मिली कि नहीं? तो उसके लिए तो उनको भुगतना पड़ा। कितनी दरिद्रता, खाने के लिए अनाज नहीं, और घर घर जो है भिक्षा मांगना पड़ रहा है। ये क्यों होता है प्रेमियों? गुरु महाराज ने कहा मित्र से चोरी, गुरु से कपट, दो तरह की सजा मिलेगी। गुरु से यदि कपट करोगे तो क्या मिलेगा? कोड़ मिलेगा, कोड़ी हो जाएंगे। और कोड़ी होने के बाद देखो पूजा में भी नहीं चलता, और कोड़ ठीक भी नहीं होता। तो ये कोड़ी होना गुरु से कपट, और दरिद्र होना मित्र से जरूर चोरी की होगी। वो दरिद्रता अलग है जो जिसकी बात गुरु महाराज ने कही कि निर्धन बना देते हैं। वो ऐसा निर्धन बनाते हैं, खाने पीने ओढ़ने के लिए, रहने के लिए छत रहेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा, ज़्यादा नहीं देंगे, वो दरिद्रता वो लाते हैं। लेकिन ये मित्र से जो चोरी करेंगे, ऐसी दरिद्रता आ जाएगी, खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये दो तरह की दरिद्रता है, वो निर्धनता अलग। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मित्र से चोरी और गुरु से कपट, ता निर्धनता कोड़ी, तो ये सजा हमको आपको मिलती है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने क्या कहा कि वो तुम्हारी पहले तो बाहर से बुराइयाँ, फिर तुम जब धीरे धीरे आप आने लग जाते हैं। जैसे सत्संग में स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? सट सुधर ही सत्संगत पाई। ऐसे कोई नहीं सुधरता। जेल में कितने भी वर्षों तक डाले रखो, 3rd डिग्री रिमांड उसको देते रहो। देखो जेल में जितने भी जाते हैं, वहाँ से निकलने के बाद ज़्यादातर जो है उससे बड़ा डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, और उससे बड़े जो है फिरौती मांगते हैं, और उससे बड़े जो है गुनाह अपराध करते हैं। विचार करो, तो जेल सुधारने की जगह नहीं है। महात्मा कहते हैं सट सुधर ही सत्संगत पाई। यदि संसार का भला उद्धार हुआ है, यदि दानव से देवता यदि कोई बना है, तो महात्माओं की शिक्षा से।
तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ये कहा कि बाहर की बुराई तुम्हारी कैसी जाएगी, सत्संग से। तो एक जगह स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई एक जो है चोर जो है चोरी करके जा रहा, तो उसने देखा भाई यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, सत्संग हो रहा है, तो जा करके बैठ जाओ, तो कोई मुझे पकड़ने नहीं आएगा कि भाई सत्संग में तो चोर हो नहीं सकता। बैठ गया सत्संग में, सत्संग हो रहा है। अब सत्संग हो रहा है तो सत्संग में अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है, चोरी नहीं करनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ठगी नहीं करनी चाहिए, चोरी करोगे तो दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, बेईमानी करोगे तो तुमको भी बेईमानी कोई ना कोई करेगी। तो इस तरह से सत्संग में सुनाया जा रहा है। तो चोर वहाँ अंतिम पंक्ति पर बैठ करके सुन रहा है और धीरे से क्या बोलता है कि अरे ये सब चोर हैं, ये क्या है, सब चोर है। फिर पास में बैठे हुए सत्संगी ने सुना कि भाई क्या कहा, बोले ये जितने भी बैठे हैं सब चोर हैं। तो सत्संगी विवेकशील था, विचारवंत था, उसने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हम उस रास्ते से गुजरे हुए हैं, हम उस स्थिति से आए हुए हैं, हम कोई इतने दूध के धुले नहीं। गुरु महाराज ने ये कहा, बच्चा तुम ऐसे ऐसे कर्म करके आए हो, तुम महात्माओं के समक्ष खड़े होने के योग्य नहीं हो, तुम्हारे कर्मों की बू आती है। महात्मा यदि दयालु ना होते, वो यदि दया न करे, तो तुम उनके समक्ष खड़े होने योग्य नहीं हो। ऐसे ऐसे गंदे कृत्य, गंदे कर्म करके तुम आए हुए हो। स्वामी जी महाराज ने ऐसे ऐसे कर्म करे हुए हम आप जीवों को स्वीकारा, अपनाया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, जब वो जीव आया तो सत्संगी ने समझ लिया कि भाई ये इसकी भी गति मेरे जैसी है, जैसे मैं पहले था, जैसे मेरे विचार थे। उसने कहा कोई बात नहीं, दोबारा भी आना। चोर ने कहा ठीक है, समय मिल जाएगा तो आ जाऊंगा। दोबारा भी आया, सत्संग सुना। फिर धीरे से उसको सत्संगी ने पूछा, भाई ये जो लोग बैठे हुए ये कौन है? बोले ये तो सब सज्जन आदमी है, सब भले आदमी हैं। कहा ठीक है, सुधार होने लग गया। सुधार ऐसे होता है, हमारे में हुआ है, तभी तो हम कहते हैं ताल ठोक करके, ठोक बजा करके, डंके की चोट पर। क्योंकि यहाँ पर तो कोई पैसे दे करके नहीं काम किया जाता, पैसे दे करके कभी कोई काम नहीं हुआ आज तक। जो देश की लड़ाई लड़ी गई स्वतंत्रता की, उस समय कोई पगार देता था? गांधी जी को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, लाला लाजपत राय को, इनको कोई पगार मिलती थी देश को आज़ाद कराने के लिए? स्वराज्य, हिंदू स्वराज्य की जब स्थापना करने का समय आया, शिवाजी महाराज ने मावड़ाओं को इकट्ठा किया, क्या उनको कोई पगार देता था? देता था अनिल भाई पगार? पगार नहीं, उनको दर्द था, उनको पीड़ा थी, उनको जो है उसको ये एहसास था कि हमारा देश जो है गुलाम है, हमारा देश गुलाम है, हमारे देश के ऊपर दूसरे लोगों ने शासन कर रहे हैं, हमारी संस्कृति समाप्त हो रही है, हमारी सभ्यता समाप्त हो रही है, हमारा ज्ञान लोप हो रहा है, पाश्चात्य कल्चर लाया जा रहा है। ये जागृति गांधी महात्मा ने दिलाई, तब उनको जो है खुद को ये एहसास होने लग गया कि हाँ सच में हम जो है गुलाम है। इसकी जानकारी जब उन्हें कराई तो बिना पगार के, बिना पैसे की, बिना स्वार्थ का उन्होंने देश के आंदोलन में भाग लिया। तो इसी तरह बाबा जी के जो ये उद्देश्य और संकल्प में कोई पगार लेकर के, कोई पगार लेकर के और कोई भाड़ा लेकर के अगर मांगे, बाबा जी ने ये कहा कि कोई दे तो ठीक है, लेकिन मांगना नहीं है। इसमें ना पैसा मांगना, ना कपड़ा मांगना, ना इच्छा करना कि कोई मुझे पैसा दे और फिर मैं आऊँगा, जाऊँगा, सत्संग करूँगा। ऐसा जो भी करेगा वो उस योग्य नहीं है गुरु महाराज के लक्ष्य की पूर्ति के लिए। गुरु महाराज के लक्ष्य के लिए वो कभी भी वो जो है आखिरी तक वो जो है लंबे रेस का घोड़ा नहीं हो सकता, वो बीच में कहीं ना कहीं गिर जाएगा। क्योंकि आज आप दे दोगे 2000 4000 फोर व्हीलर लेके आया कोई, तो 4000 दे दोगे, लेकिन बाद में यदि आपने दोबारा नहीं दिया किसी कारणवश, तो वो क्या कहेगा, वो गिर जाएगा। गिर जाएगा यानी आएगा नहीं, गिर जाएगा। तो ये गिरने का रास्ता है। इसलिए हम आपको ये सोचते रहना चाहिए कि भाई ये जो गुरु महाराज का काम है ये निस्वार्थ भाव से, इसमें पैसे की लालच नहीं, मान सम्मान की इच्छा नहीं, और किसी प्रकार का मेरी कोई आव भगत करे, कोई प्रकार की इच्छा, बिल्कुल धूल बन जाओ। गुरु महाराज ने कहा कि जो धूल बन जाता है वो राजा के मुकुट पर बैठ जाता है ना अनिल भाई? बिल्कुल धूल बन जाओ। गुरु महाराज ने कहा कि धूल देखो पैरों के नीचे रगड़ी जाती है, और जब आंधी और जब हवा आती है तो वही जो है धूल राजा के मुकुट पर बैठ जाती है। विचार करो, और वो हवा को भी गंदी कर देती। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि जब तुम धूल बन जाओगे, दीन बन जाओगे, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम दीन, छोटा बनने को तैयार ही नहीं है। हमको मान चाहिए, सम्मान चाहिए। हमारा एक मन जो है स्वार्थी मन, वो भी ये कहता है, लेकिन सत्संग सुनाया है गुरु महाराज ने, अनुभव कराया है, इसीलिए और एक इच्छा है कि गुरु महाराज के काम के लिए निकलना है। तो एक तरफ का मन जो है गुरु महाराज का, वो कहता है कि नहीं चुप बैठ। एक तरफ मन क्या कहता है, अरे तू जाता है तो तेरी कोई आव भगत नहीं करता। ये वास्तविक बात आपको बताता हूँ, उसकी इच्छा तो नहीं रहती, नहीं है, लेकिन एक मन कहता है कि देख तू जाता है तो तेरी कोई आव भगत नहीं कहता, कोई पूछता नहीं है। दूसरे वक्ता जो जाते हैं तो स्वागत करते हैं, आव भगत करते हैं, गद्दा देते हैं, पानी देते हैं। प्रेमियों, ये समझने की, ये मंथन की बात है। ये केवल हवाबाजी कर दी जाए तो कुछ समझ में आने वाला नहीं। सब चीज़ों का अनुभव करो
और गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे अंदर में 3 प्रकार के मन हैं, पिंडी मन है, ब्रह्मांडी मन है और निज मन है। तो वो आपस में संघर्ष वार्ता होती है, चर्चा होती है, मन की और आत्मा की भी चर्चा होती है। तो वो चर्चा होती है कि देख तेरी कोई आवभगत नहीं करता, तुझे कोई पूछता नहीं है, तुझे कोई पानी के लिए नहीं पूछा। प्रेमी ये होता है। मैं अगर कहूँ कि नहीं मेरे मन में नहीं आता तो ये बिल्कुल कोरा झूठ है। एक तरफ आता है, एक मन उछल कूद करता है, अरे अरे, लेकिन दूसरा मन कहता है चुप बैठ जा, चुप बैठ जा। गुरु ने कहा छोटा बनना, कोई बड़ा बनता है तो बनने दो। गुरु महाराज ने कहा कि जो बड़ा बने भारी मार पड़ेगी, बड़ी मार पड़ेगी। गुरु महाराज ने कहा जो बड़ा, अभी आप अनुभव कर लो, आपके घर परिवार में यदि आप बड़े हो, आपने अनुभव, हमने अनुभव, हम घर के बड़े हैं, छोटा भाई है, हमने अनुभव किया, बड़ी मार पड़ती, बड़ा नहीं बनना। हम कहते भाई तू संभाल, तू ले, हमको बड़ा नहीं बनना। लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि गुरु महाराज ने हमको ही आगे बना दिया कि तू संभाल। तो संभालना भी कैसे, चलो बड़ा बना भी दिया, बड़े हो घर के। अगर स्थिति ऐसी निर्माण होगी, अपनी ओर से मत कोशिश करो कि तुम बड़े बनना है, तुमको जिम्मेदारी और तुमको हिस्सा अपना लेना है, सारा डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कोई इच्छा मत रखो। लेकिन यदि उनकी मौज हो, कैसे, जैसे राजा जनक हुए, राजा जनक को जब महात्मा मिले अष्टावक्र ऋषि, तो राजा जनक को ज्ञान हुआ कि ये संसार जो है ये मिथ्या है, ये धोखा, ये छलावा है, ये किसी का नहीं है और कोई काम यहाँ से आने वाला नहीं है। सुई की नोक बराबर भी मैं ले जा नहीं सकता। जो मान प्रतिष्ठा पद पौध फाटे के लिए लड़ रहे हैं, आपस में संघर्ष कर रहे हैं, इसमें से जो है कुछ काम में नहीं आने वाला। जब उनको ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान और अनुभव आ गया, उस समय पर उन्होंने अष्टावक्र ऋषि को क्या कहा कि महात्मा गुरु महाराज मैं राज करना नहीं चाहता हूँ, आप विचार करो। अब इस बात का आपको हमको विचार करना है कि भाई यदि कोई राजपाट के शानो शौकत को, मान सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को, सिंहासन को, 56 भोग को, सुख सुविधा को छोड़ करके अगर महात्माओं के चरणों में बैठता है, तो आपको हमको तो विचार जरूर करना चाहिए कि राजपाट से भी बढ़कर के कोई चीज उनके पास होनी चाहिए। भाई विचार तो करना चाहिए। तो महात्माओं के पास बहुत बड़ी चीज। तो गुरु महाराज ने कहा, जनक, राजा जनक को अष्टावक्र ऋषि ने यह कहा कि तुम सेवक बनकर, क्या बनकर के, सेवक बनकर राज करो और अपने आप को ये मानो कि हम सेवक हैं और वो मालिक हमारा जो है वो मालिक है और राजा है। अपने गुरु को जो है आगे रखो और तुम सेवक बनकर के काम करो। तो सेवक बनकर के यदि काम करोगे, तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि घर का यदि तुम बड़े हो तो सबसे जो बड़ा अपने गुरु को स्थान दो। अपने गुरु का हर सत्संगी के घर में जो है मंदिर होना चाहिए, तस्वीर, और उनका स्थान। हमारे आप घर में आओगे, कोई एक गुरु भाई आए व्यारा के 2-3, उन्होंने देखा होगा पहले कमरे में स्वामी जी महाराज की वहाँ पर जो है फर्चा लगा करके वहाँ फोटो, चरण पादुका, उनका स्थान, बड़े का स्थान आगे होता है पहले ही कमरे में घुसते ही। और हम ये भावना रखते हैं कि स्वामी जी महाराज हमारे श्रेष्ठ है, हमारे पिता हैं, हमारे मालिक हैं और हम उनके सेवक हैं। हम सेवक रूप में काम करते हैं, चाहे जो भी हो, परिवार का हो, समाज का हो, घर गृहस्थियों का हो, संगत का हो। ये मानते हैं कि गुरु महाराज हमारे मालिक है, वो दाता है, वो हमारे जो है पिता है और हम सेवक हैं, हम उनके बच्चे हैं। अहम भाव उससे समाप्त होता है। ये अहम भाव समाप्त होना बहुत जरूरी है प्रेमियों, क्योंकि जब तक अहम भाव है, कहते हैं कि जब तू था, जब मैं हूं तो तू नहीं, और जब तू है तो सकल जग में तू ही तू है। जैसे बाना काका, काशीनाथ काका आते हैं तो क्या कहते हैं, गुजराती में कहते हैं ना कि मारू मारू कैसे तो तने चौक्कस हूँ मारा, છે કે નહીં, મારું મારું તું कैसे तो હું તને ચોક્કસ મારા, અને તારું તારું कैसे तो तने હું नक्की तारा। यानी ये तरने का मार्ग है, सब कुछ तेरा, मेरा इसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोर। ये होता है अहम भाव को समाप्त करने वाला। और जब आप अहम भाव को समाप्त करते हो, गुरु महाराज ने कहा कि फिर ये बूंद सिंध में मिल जाती है, ये बूंद बूंद नहीं रहती। गुरु महाराज ने कहा कि जो आज आप बूंद रूप में हो, जीवात्मा रूप में हो, यही एक समय पर जब आप अहम भाव को नष्ट कर दो, मिटा दोगे, अहम भाव को समाप्त कर दोगे। अभी हमारे अंदर देखो कितनी जकड़ है, कितना हम फंसे हुए, कहाँ कहाँ फंसे हुए। कपड़े भी खरीदते हैं तो क्या देखते हैं, रंग देखते हैं, मोटा है, पतला है, इसमें अच्छी लगूंगी, अच्छा लगूंगा, रंग देखते हैं, यानी रंग में फंस गए। कपड़ा होता है, गुरु महाराज ने क्या कहा, तन ढकने के लिए कपड़ा, छिछोरे पंथी के लिए नहीं। यानी फिट पहन लिया, ऐसा पहन लिया, फटा हुआ पहन लिया, इसलिए कपड़ा नहीं होता है।
तो यानी कि कोई भी वस्तु, अब जैसे खाने की चीज आ जाए तो खाने में भी कभी ये नहीं सोचो कि भाई हमको पंच पकवान आने चाहिए, मीठी चीज आनी चाहिए, तेल और रबड़ा मलाई और अच्छी चीज मिल जाए, ये चीजों का कभी इच्छा मत रखो। खाना किसके लिए? जीने के लिए। गुरु महाराज ने क्या कहा कि एक रोटी, सूखी रोटी भी यदि खाओगे तो ये शरीर चलेगा, ये शरीर को चलाने के लिए सूखी रोटी भी पर्याप्त है। गुरु महाराज ने कहा पंच पकवान खाओगे, 56 भोग खाओगे और ये तामसिक भोजन और राजस्वी भोजन ये यदि करोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि फिर आध्यात्मिक रास्ते में बाधा आएगी, कि इसमें तुम जकड़े हुए हो, फंसे हुए हो, इसमें तुम अटके हुए हो, रुके हुए हो, तुम्हारी तरक्की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तुम जो वेद से तुमको नेति नेति की ओर जाना है, तुमको इस पंच तत्व के शरीर को भी छोड़ना है, इन बाहरी वस्तुओं में जो फंसे हुए हो इसको भी छोड़ना है, और इस जीवात्मा के ऊपर जो खोल लदा हुआ है उसको भी छोड़ना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसको भी छोड़ना है, और तुमको अथाह में जाना है। उसके लिए तुमको क्या करना होगा? रहो इसी में। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि रहना संसार में है, कि जो घर द्वार को छोड़ करके चला जाएगा उसको जीवन में भी कभी भगवान, गुरु महाराज ने कहा यही कलयुग का श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है। इसी गृहस्थ आश्रम में तुमको हमको वो ज्ञान, वो विवेक, वो समझ आ चुकी है जो जंगलों में महात्माओं को अभी तक नहीं आई है। प्रेमियों, ये आपको अटपटी लगेगी क्योंकि आपको संसार का अनुभव आ गया, और जब आपको संसार का अनुभव आ गया तो फिर आप क्या करोगे? इससे दूर हटोगे। दूर हटोगे कि नहीं जब अनुभव में आएगा? तो इसीलिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, पहले बाहरी चीजों से तुमको हमको दूर करते हैं, फिर अंदर की चीजों से झीने बंधन। झीने बंधन कैसे कटेंगे? नाम प्रताप, जो नाम प्रताप है उससे झीने बंधन कटेंगे, बाहरी कोई उपाय से नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने जो है 10-10 हजार वर्षों तक उल्टे टंगे रहे, लेकिन फिर भी जो है मन को काबू में नहीं कर सके। गुरु महाराज ने कहा कि अंदर की जो मैल, अंदर का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और मन जो है, मन बुद्धि चित्त, इसको रोकने का गुरु महाराज ने कहा इसका यदि कोई साधन है, इसका यदि कोई जरिया है तो गुरु महाराज ने कहा वो केवल शब्द है, केवल शब्द है। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि भाई ये जब तक बाहरी चीजों को तुम नहीं छोड़ोगे तब तक अंतर की चीजों पर ध्यान नहीं जाएगा। तो इसके लिए स्वामी जी महाराज ने हमको ढेर सारा सत्संग सुनाया, और सत्संग में हर एक बात हमको आपको स्वामी जी महाराज ने बता करके रखी, कोई भी बात नहीं छोड़ी है। घर गृहस्थी, गुरु महाराज ने कहा परिवारवाद, समाजवाद, राजनीति क्या है, आतंकवाद क्या है, परमात्मवाद क्या है, स्वामी जी महाराज ने हमको आपको सब कुछ सत्संग प्रेमियों हमको आपको सुनाया है। अभी आवश्यकता क्या है? हम उन वचनों की माला बना करके उसको पिरोए। गुरु महाराज ने कहा जो कंगाल होता है वह जो है जैसे अपने दाम अपनी पोटली में जो है बार बार नाना पैसा निकाल करके गिनता है, देखता है कि भाई जो है पैसा इसमें कम तो नहीं हो गया। प्रेमियों, सबसे बड़ी चीज आज वर्तमान समय की यदि कोई आपके काम की है और आपको जो है सुरक्षित और आपको कवच मिल जाए और आपके अंदर में धैर्य आ जाए और आपकी दिशा कोई भूल ना कर सके और आपका विश्वास गुरु पर अड़िग रहे, आपको जो है संगत में और संसार में और आंतरिक लोकों में कोई भ्रमित ना कर सके, तो सबसे बड़ा आपके पास यदि कोई साधन है तो वह गुरु महाराज के वचन है। प्रेमी, ये वचन है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बहुत पहले कह करके रखा है कि वचनों की माला बना करके उसको फेरते रहो, उसको घुमाते रहो और देखते रहो। जैसे कंगाल जो है अपने दाम को, गठरी को खोल करके देखता है भाई पैसे कम तो नहीं हो गए, इस तरह से बार बार उलटता है पलटता है, उसको तुम वचनों को उलटते और पलटते रहो, यही वचन तुम्हारे काम आएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सत्संग सुन लो, आज काम आ जाएगा, और जो आज के काम तुम्हारे वचन नहीं आ रहे हैं वो आगे काम आ जाएंगे। किस तरह से आ जाएंगे वो आप अनुभव कर रहे हो, आप पूरा अनुभव कर रहे हो। लेकिन भ्रमित कौन हो रहा है? जिसको वचन याद नहीं, जो वचन पढ़ता नहीं, जो वचन को लिखता नहीं, जो वचन का मंथन करता नहीं है, जो सत्संग में आता नहीं है, ऐसे जितने भी प्रेमी। और ये खास बात उसमें गुरु महाराज ने बताई, हमारे पास लिखित में है। गुरु महाराज ने यह कहा कि तुम यदि भजन करते रहते तो तुमको सभी वचन याद रहते, वचन याद रहते। प्रेमियों, ये हमने अनुभव किया है, वचन भूलता नहीं आदमी। एक बार यदि आपने सत्संग में सुन लिया हो गुरु महाराज के वचन, एक बार अगर पढ़ लिया हो, मोबाइल में देख लिया हो, या कभी सत्संग में आपने सुना हो बाबा जी का, या फिर कभी आपने पत्रिका में अमर संदेश में कभी पढ़ा हुआ हो,
आपको समय आने पर बराबर याद आ जाता है। यानी कोई परिस्थिति आ जाए आपके जीवन में, उस समय वो वचन याद आ जाता है। आप कोई किसी को सुना रहे हो गुरु महाराज के वचन या फिर सत्संग सुना रहे हो, उस समय पर याद आ जाता है। तो ये वचन का प्रभाव है प्रेमी।